हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस अल्ट्रा स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए रोज़ की तरह आज फिर जो है विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति का नियम। तो इसमें आपका आंसर सही हो गया, जड़ता का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वो जड़ता के नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसमें आपका आंसर सही होगा बी, कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ए। बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपवहन, उत्क्रमण, प्रासरण, विसरण। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ए, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें आपका आंसर सही हो गया डी, आयतन। बाकी विस्थापन, वेग और बल ये सब सदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, दूरी, विस्थापन। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी, विस्थापन। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसमें क्या होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसमें आपका आंसर सही होगा क्या? बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा यही डी, कि ऊर्जा का ना तो हम सृजन कर सकते हैं, ना तो ऊर्जा विनाश ही की जा सकती है। अर्थात ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही उसको हम मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा में होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज, वैद्युत, स्थिर और गतिज। इसमें आपका आंसर सही होगा बी, केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत परिवर्तित होता है?
गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण। इसमें आपका आंसर सही होगा ए, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिर का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व गुण, द्रव्यमान। इसमें क्या होगा कि स्थिर का जड़त्व होगा। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उससे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत में धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चलने पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। तो इसमें आपका आंसर सही हो गया कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकेंगे या रुकें। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकेंगे। तो इसमें आपका आंसर सही होगा क्या कि x बराबर y बराबर z। इसमें आपका आंसर सही होगा सी, ना कि x बड़ा y बड़ा और z। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, चूँकि जो है कि चूँकि ट्रक, कार और मोटरसाइकिल एक समान गति से मतलब जो गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है और सब पर समान अवरोधक बल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेग का अनुपात होगा 4:9, 2:3, 16:81, डी है √2 और √3। इसमें आपका आंसर सही होगा क्या बी, 2:3। चूँकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², तो इसमें 2 दिया है मतलब तो इसमें जो है इसमें अनुपात दिया है 4:9, तो K1 बराबर होगा क्या कि हाफ mv² और हाफ mv² मतलब m × v² और v1 अपान जो है हाफ v2 का स्क्वायर जो है। तो इससे क्या होगा, हाफ mv कैंसिल हो जाएगा और K1/K2 का मान 4:9 दिया है, बराबर हो जाएगा v²1 अपान v²2। तो स्क्वायर से स्क्वायर इधर आएगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 2 होगा, 4 का वर्ग 2 होगा और 3 का वर्ग 9 का वर्ग 3 होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रही है। जब कार सीधी सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में परिवर्तन आएगा। यह r से अधिक होगा, यह r से कम होगा या r के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा, सड़क से कार के पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। मतलब जब कार सीधी समतल रेखा पर चलती है तो अग्र पहिए मतलब अगला जो पहिया होगा, इसका जो अगला पहिया होगा उसकी बात कर रहा है। अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया वाले में परिवर्तन आएगा। तो इसमें आपका आंसर सही होगा क्या कि यह r से अधिक होगा, r से कम होगा, r के बराबर होगा। तो अगले पहिए की बात हो रहा है तो ये क्या होगा, इसमें यह r से कम होगा। अगले पहिए की बात हो रहा है ना, तो ये r से
कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन, ठीक, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। चार पहियों वाला वाहन है, वो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, ए में 1 और 3, दो में बी में 2 और 4, सी में 2 और 3, डी में 1 और 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, अंदर की ओर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। क्या होगा? जब गाड़ी तीव्र गति से जाता है जो, और वो कर्व लेता है जो, तो अगर वो तीव्र गति से है तो उसके जो पहिए होंगे वो बाहर की ओर उल्टेंगे जो है। तो इसमें एक और या तो बाहर की ओर उल्टेगा जो है, या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा। दो ही गुण उसमें उत्पन्न होंगे जो है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा क्या? 1 और 3, यानी ए आंसर सही है। बस दोस्तों, आज आप सभी के लिए मतलब इतना ही क्वेश्चन जो है। आगे जो है क्वेश्चन वो कल अपलोड, मतलब कल आएंगे जो है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।